प्यारे बच्चों, आइए पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको हिमालय की सैर करवा दूं। देखिए हिमालय पर्वत, उसकी खूबसूरती को, जिसे देखकर अन्य देश के लोग भी यहाँ खींचे चले आते हैं। इन्हीं में से थी एक बचेंद्री पाल, जिन्हें बचपन से ही पहाड़ आकर्षित करते थे। तो बच्चों, आज के पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका बचेंद्री पाल स्वयं हैं। शिखर का अर्थ होता है चोटी अर्थात पीक, और यात्रा का अर्थ होता है जर्नी। ठीक है, तो आज का जो पाठ है वह बचेंद्री पाल की यात्रा, शिखर यात्रा के ऊपर ही आधारित है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, ताकि वह बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यही वह जगह थी, नमचे बाजार। हाँ, नमचे बाजार, जहां पहुंचकर बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम हिमालय को पहली बार देखा था, और उन्हें पता चला इसे सागरमाथा भी कहा जाता है। लेखिका को यह नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि नेपाली भाषा में एवरेस्ट को ही सागरमाथा कहा जाता है, और लेखिका तो एवरेस्ट से बहुत प्रेम करती थी। जब लेखिका एवरेस्ट की तरफ गौर से देख रही थी, तब उन्होंने वहाँ पर एक भारी बर्फ का बड़ा फूल अर्थात प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा प्रतीत हो रहा था। यह कैसे बनता है? तेज आंधी आने के कारण वहाँ पर छोटे छोटे बर्फ के कणों से बनता है। इस चित्र में आप प्लूम यानी फूल, जो तेज हवा के चलने से बनता है, देख सकते हैं। 16 मार्च को दल के सदस्य पेरिस पहुँचे। तब इन्हें पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले दल के सदस्य के रास्ते में बर्फ़ का एक बड़ा सा चट्टान खिसक आया था, जिसके कारण 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण सारे सदस्य बहुत दुखी थे। तब कर्नल खुल्लर ने कहा कि यह एक महान अभियान है, जिसमें खतरों और मृत्यु दोनों को ही सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उप नेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है और झंडियां लगाकर उसे चिन्हित भी कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वहां ग्लेशियर्स की नदी है, जहां पर बर्फ का गिरना जारी है, और अब तक जो भी कार्य किए हैं वह बेकार भी हो सकते हैं। बूझो तो जाने। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए कि आप उत्तर देने में सक्षम हैं या नहीं। मिलिए तेंजिंग से, जो अपनी पुत्री देकी के साथ दल के सदस्यों से मिलने आए थे। तेंजिंग को परिचय देते समय बचेंद्री पाल ने कहा कि वह तो एक नौसिखिया है। तब तेंजिंग ने कहा, नहीं, तुम एक पर्वतीय लड़की लगती हो, और तुम्हें तो एक ही प्रयास में एवरेस्ट पर चढ़ जाना चाहिए। 15 या 16 मई की बात है, 1984 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाहौत्से की बर्फीली ढलान पर सुंदर नायलॉन के बने तंबू में कैंप नंबर 3 में बचेंद्री पाल जी आराम कर रही थीं। रात 12:30 बजे का समय था। अचानक जोर का धमाका हुआ। बर्फ के एक विशाल पिंड ने लेखिका के तंबू को तहस नहस कर दिया था। लेखिका उस बर्फ में दबसी गई थीं। तब लोब्सांग ने अपने स्विस छुरी से बर्फ को काटकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। जिन्हें चोट लगी थी या हड्डियां टूट गई थीं, उन सभी को बेस कैंप में भेजा गया। तब कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल से भी पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो वापस? बचेंद्री पाल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन लेखिका अंगदोरजी के साथ साउथ कोल से शिखर कैंप तक पहुंच गई। उसी समय लाहाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोरजी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच गई।
फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने के लिए जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना की, फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर वहीं बर्फ में दबा दिया। इसके बाद हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अंग दोर्जी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव भी कहा। आइए हिमालय के बारे में अन्य जानकारी देख लें, अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।